हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 93 फॉर क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 21 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट स्टूडेंट्स, उसमें हम जो हमारा चैप्टर 8 है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इस चैप्टर का हम रिविज़न करेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। रिप्रोडक्शन इज अ नॉन एसेंशियल प्रोसेस एज कम्पेयर टू न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन विच आर वाइटल प्रोसेसेस। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो रिप्रोडक्शन है वो एक नॉन एसेंशियल प्रोसेस है, यानी कहने का मतलब क्या है कि जिंदा रहने के लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जो स्पीसीज़ है उसको मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी है, लेकिन जिस तरह से अगर हम बात करें न्यूट्रिशन की, रेस्पिरेशन की, एक्सक्रीशन की, ये बेसिक लाइफ प्रोसेसेस हैं, इनके बिना कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो जिंदा नहीं रह सकता, इसीलिए हम इसको नॉन एसेंशियल प्रोसेस की कैटेगरी में डाल सकते हैं। नाउ डीएनए, सभी बच्चे जानते हैं डीएनए क्या है, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये क्या है, डीएनए की फुल फॉर्म है। और डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है विच कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग द ब्लूप्रिंट ऑफ बॉडी डिजाइन, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, सेलुलर एपरेटस। इसका क्या मतलब है, डीएनए के अंदर रेप्लिकेशन नाम की प्रॉपर्टी होती है। रेप्लिकेशन का मतलब क्या है कि वो जो है एक तरह से क्या है कि एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो है कॉपी करता है जिससे कि जो नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा उसके अंदर जो पेरेंट्स हैं उनकी क्या होगी, एक तरह से बेसिक बॉडी डिज़ाइन रहेगा, उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हैं वो रहेंगी। ठीक है, तो इसीलिए डीएनए को क्या कहा जाता है, डीएनए को जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होती है और इसके अंदर ऐसे जीन्स होते हैं जो आप कह सकते हो कि कैरेक्टरिस्टिक हैं, उनको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। नाउ each cell show variation in varying degrees while copying their genetic material because DNA copying is not a full proof process like all other biochemical process। अब देखिए, जो हर एक सेल है, ठीक है, तो जब भी वो कॉपी होती है तो उसके अंदर जब जेनेटिक मटेरियल कॉपी होता है तो वो वेरिएशन प्रोड्यूस होती हैं, यानी एग्जैक्ट 100% जो डीएनए है वो कॉपी नहीं होता है। क्लियर, अगर ऐसा होता तो हमारे पेरेंट्स और हमारे अंदर बिल्कुल भी, यानी किसी भी जनरेशन के अंदर कोई भी जो आप कह सकते हो वेरिएशंस हैं वो नहीं होती। इसीलिए जो जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर क्या होती हैं, वेरिएशंस कॉज होती हैं, क्योंकि कॉपी के टाइम एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता है 100%। डीएनए कॉपिंग इज नेसेसरी for maintenance of body design and characteristic of an organism in its habitat, which not only help in sustenance of an organism but also maintain the stability of the species। तो डीएनए कॉपी जो है वो नेसेसरी है, कोई भी जो आप कह सकते हो स्पीसीज़ है उसके बॉडी डिज़ाइन की मेंटेनेंस के लिए, और जो ऑर्गेनिज्म है उसको एक जैसा एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग सस्टेनेबिलिटी गेन करने के लिए। Each time an organism reproduce, variations come and these help the organism in adapting। हर एक बार ऑर्गेनिज्म जब भी रिप्रोड्यूस करता है वेरिएशंस कॉज होती हैं, और जिससे कि जो ऑर्गेनिज्म है उसको उस एनवायरनमेंट में एडेप्टेशन में क्या मिलती है, हेल्प मिलती है। नाउ डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म विद सम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक एज अ पेरेंट। तो यानी न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है रिप्रोडक्शन के ड्यूरिंग, और उसमें बेसिक कैरेक्टरिस्टिक जो हैं वो अपने पेरेंट्स की तरह होती हैं, एंड इट कैन बी ऑफ 2 टाइप, ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल। ठीक है, यानी सिंपल सी बात है, रिप्रोडक्शन यानी पेरेंट्स से न्यू ऑर्गेनिज्म का बर्थ होना, वो क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। 2 टाइप्स का रहेगा, ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल। अब आप रिकॉल करके देखिए, हमने जो वर्कशीट की थी तो सारे जो पॉइंट्स थे वो हमने पढ़े थे। तो रिप्रोडक्शन जो है एसेक्सुअल, जिसके अंदर मेल फीमेल की ज़रूरत नहीं होती है, यानी गैमीट जो फॉर्मेशन है, फीमेल गैमीट मेल गैमीट वो नहीं बनते हैं, उस रिप्रोडक्शन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस कम प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, तो आपको रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है, अपने आप से लिख के देखिए कि आपको कितना याद है जब हमने वर्कशीट की थी। तो नंबर 1 पॉइंट क्या है कि इसमें गैमीट फॉर्मेशन नहीं होती। नंबर 2 पॉइंट क्या है, इसमें वेरिएशंस जो हैं वो कम होती हैं।
नंबर 3 पॉइंट क्या है, एसेक्सुअल एक सिंपल प्रोसेस है, जबकि अगर हम सेक्सुअल की बात करें तो इसमें मेल गैमीट फीमेल गैमीट बनते हैं। सेकंड पॉइंट इज दैट इसके अंदर वेरिएशंस ज़्यादा कॉज होती हैं। थर्ड पॉइंट की बात करें तो सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ये। अब हम बात करते हैं एसेक्सुअल के टाइप्स की। तो देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहली टाइप है फिजन। फिजन में 2 टाइप का फिजन है, एक बाइनरी फिजन होता है, एक मल्टीपल फिजन होता है। ठीक है, यानी एक सेल से अगर 2 बनते हैं तो बाइनरी फिजन होगा लाइक अमीबा। अगर एक से ज़्यादा सेल्स बनती हैं, ठीक है, ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं तो उसको हम मल्टीपल फिजन कहते हैं लाइक प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट है बडिंग। बडिंग में क्या होता है कि बड के रूप में जो है बाहर निकल आता है ऑर्गेनिज्म, जो कि फिर डीअटैच होकर एक न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है लाइक हाइड्रा। फ्रेगमेंटेशन स्पाइरोगायरा में होता है, ठीक है, रीजनरेशन प्लेनेरिया में होता है, स्पोर फॉर्मेशन फंजाई में हो जाएगा, एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो प्लांट्स होते हैं उनमें होता है। तो यहाँ से आप एक बार रिकॉल कर लेंगे और नेक्स्ट वर्कशीट में हमें इनके जो टाइप्स हैं वो देखने को मिलेंगी। अब आपको यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस दिए गए हैं, टोटल आपको यहाँ पर 9 क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। डीएनए कॉपिंग जो है रिप्रोडक्शन में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। सो आंसर रहेगा द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंश्योर दैट ईच डॉटर सेल फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ द सेल डिवीजन रिसीव इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए। ठीक है, यानी रेप्लिकेशन डीएनए का क्यों ज़रूरी है, ताकि हर एक जो डॉटर सेल है जो कि सेल डिवीजन के एंड में फॉर्म हो रही है वो इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए रिसीव करे। इफ डीएनए वोंट बी कॉपीड देन द डॉटर सेल वोंट रिसीव ऑल नेसेसरी जीन्स। अगर डीएनए कॉपी नहीं होगा तो जो एक बच्चे के अंदर नेसेसरी जीन्स हैं वो नहीं ट्रांसफर होंगे। सेकेंड है गिव अ स्टेटमेंट टू प्रूव दैट अ बैक्टीरिया विल नॉट फॉर्म इट्स एग्जैक्ट कॉपी वाइल डिवाइडिंग। आपको स्टेटमेंट देनी है कि एक बैक्टीरिया जो है वो डिवीजन के समय एग्जैक्ट कॉपी फॉर्म नहीं करेगा। तो हमने पढ़ा कि वेरिएशंस कॉज करने के लिए 100% एग्जैक्ट कॉपी फॉर्म नहीं होती है। ईच सेल शो वेरिएशन इन वेरिंग डिग्रीज वाइल कॉपिंग देयर जेनेटिक मटीरियल बिकॉज डीएनए कॉपिंग इज नॉट अ फुल प्रूफ प्रोसेस। ठीक है, तो एक फुल प्रूफ प्रोसेस नहीं है लाइक ऑल अदर बायोकेमिकल प्रोसेसेस। तो जो है दूसरे प्रोसेसेस की तरह ये फुल प्रूफ प्रोसेस नहीं है। इसके अंदर जो कॉपी है वो एग्जैक्ट कॉपी 100% फॉर्म नहीं होती। थर्ड क्वेश्चन है व्हाई इज वेरिएशन इंपॉर्टेंट। वेरिएशन इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको 60 सेकेंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. You can get 10% off by referral code OKE001. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। So just download Philo now. क्यों है? So genetic variation in a group of organism enable some organisms to survive better than other in the environment in which they live. फोर्थ है एक्सपेंड डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीएनए विच स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। फिफ्थ है डिफाइन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दैट डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमीट। जिसके अंदर गैमीट की फ्यूजन नहीं होती है उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ इज डीएनए रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग सेलुलर एपरेटस। सेलुलर एपरेटस लाइक जो सेल्स के अंदर एपरेटस होते हैं लाइक गोल्जी बॉडीज हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हैं, राइबोसोम्स हैं, तो डीएनए जो है कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है। सो डीएनए कॉपिंग इज अकॉम्पनीड बाय द क्रिएशन ऑफ एन एडिशनल सेलुलर एपरेटस सो एज टू डिस्ट्रीब्यूट दैम इक्वली अमंग द न्यू डॉटर सेल्स। तो डीएनए जो है कॉपी के टाइम पे जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी अगली जो डॉटर सेल है उसके अंदर ट्रांसफर होती हैं और इसीलिए डीएनए को जो है रिस्पॉन्सिबल कहा गया है फॉर मेकिंग सेलुलर एपरेटस। क्वेश्चन नंबर 7 रिप्रोडक्शन इज अ नॉन एसेंशियल प्रोसेस कमेंट। रिप्रोडक्शन एक नॉन एसेंशियल प्रोसेस है तो कैसे कह सकते हैं ऑल द प्रोसेसेस विच आर नेसेसरी टू मेंटेन लाइफ इन एन ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। जो भी प्रोसेसेस लाइफ को मेंटेन करने के लिए एक ऑर्गेनिज्म में ज़रूरी हैं उनको हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं।
रिप्रोडक्शन इज़ नॉट कंसिडर्ड अ लाइफ प्रोसेस बिकॉज इट इज़ नॉट नेसेसरी टू मेंटेन लाइफ। रिप्रोडक्शन जो है वो उसको हम लाइफ प्रोसेस कंसिडर नहीं करते बिकॉज ये जो है लाइफ को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज़ वाई कांट वी काउंट प्रोटीन एज जेनेटिक मटेरियल। हम को जो प्रोटीन होता है उसको जेनेटिक मटेरियल काउंट क्यों नहीं करते? जैसे डीएनए भी एक टाइप का प्रोटीन है लेकिन उसको हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं डीएनए को, लेकिन जो दूसरे प्रोटीन है उनको हम क्यों नहीं कहते? तो इसका सबसे जो सिंपल आंसर है वो है रेप्लिकेशन। जिस भी प्रोटीन में रेप्लिकेशन करने की टेंडेंसी होती है वही जेनेटिक मटीरियल होता है और वही डीएनए है। प्रोटीन लैक द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द जेनेटिक मटीरियल विच इज़ रेप्लिकेशन, सो इट इज़ नॉट जेनेटिक मटीरियल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 इज विच वन इज सिंपलर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सिंपलर एज इट डज नॉट इंक्लूड द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट। तो इसमें गैमीट फॉर्मेशन नहीं होती, इसलिए ये क्या है, इट्स अ सिंपल प्रोसेस। तो ये थी आपकी आज की साइंस की इंग्लिश की साइंस की जो है इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो प्यारे बच्चों आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। So thanks for watching. Have a nice day.